नमस्कार मित्रों, पिछले हफ्ते दो तरफा उतार चढ़ाव के बाद गोल्ड सिल्वर मार्केट में तेजी देखने को मिली। गोल्ड और सिल्वर के दाम जो है उन्हें नई ऊंचाइयां हासिल की। एक समय तो भारी मुनाफा वसूली भी देखी गई, लेकिन निचले स्तरों पर जोरदार खरीदारी के चलते गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी आई और गोल्ड ने $3,744 का नया उच्चतम स्तर हासिल किया और सिल्वर ने $43.43 का नया ऊंचा लेवल भी दिखाया। इसके साबित होता है कि भी बुल ऑपरेटर बहुत ही मजबूत है। मित्रों, तो अब सवाल ये रहता है कि भी ये गोल्ड सिल्वर की जो ये तेजी का रुख बना है ये कब तक जारी रहेगा और तेजी का जो तूफान है ये कब थमेगा। मुनाफा वसूली आती है लेकिन वो डिस्काउंट हो जाती है और इतनी ऊंची कीमतों में कौन खरीदारी कर रहा है। क्या सोने और चांदी की कीमतें कभी भी नहीं गिरेगी? क्या भारत में नवरात्रि और दिवाली के त्योहारों में सोने और चांदी में कैसा रुझान देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले आइए पिछले हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में आए उतार चढ़ाव पर हम नजर डालते हैं। तो अहमदाबाद सोना चांदी बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव हफ्ते भर में 800 रुपीस बढ़कर 1,14,300 रहा और चांदी की कीमत यानी सिल्वर की कीमत 2,500 रुपीस बढ़कर 1,31,500 रुपीस हो गई। यानी गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में अच्छी तेजी इंडियन करेंसी में देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड दिसंबर फ्यूचर हफ्ते की शुरुआत में तेजी से बढ़ा और $3,744 का नया ऊंचा लेवल दिखाया। वहां से गिरकर $3,660 का लो बनाया और हफ्ते के अंत में फिर से नई खरीदारी आने से फिर से तेजी से बढ़कर $3,705 पर बंद हुआ, जो हफ्ते भर में $19 की बढ़ोतरी दर्शाता है। सिल्वर दिसंबर फ्यूचर हफ्ते की शुरुआत में बढ़कर $43.43 का नया ऊंचा स्तर बनाया। वहां से गिरकर $41.48 का लो बनाया और अंत में सप्ताह के अंत में फिर तेजी से बढ़कर $42.95 पर बंद रहा। अब बात करते हैं स्पॉट बाजार की। तो सप्ताह के दौरान स्पॉट गोल्ड शुरुआत में बढ़कर $3,707 का ऊंचा लेवल दिखाया और वहां मुनाफा वसूली से गिरकर $3,626 हुआ और सप्ताह के अंत में फिर से बढ़कर $3,684 पे बंद रहा। यह पिछले हफ्ते के मुकाबले $50 की बढ़त दर्शाता है। स्पॉट सिल्वर सप्ताह की शुरुआत में बढ़कर $43.12 पर पहुंच गया और वहां से गिरकर $41.12 तक गया और वहां से सप्ताह के अंत में $43.10 पर बंद रहा। मित्रों, गोल्ड सिल्वर मार्केट में जो दो तरफा मूवमेंट देखने को मिला है उसके पीछे कौन से वजह रही है, कौन से कारण रहे हैं। तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 17 सितंबर को बैठक हुई, जिसमें फेड ब्याज दर में, फेड रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। फेड ब्याज दर में जो ये डिसीजन लिया गया वो 11 के मुकाबले 1 मत से कटौती की गई, यानी बहुमत 11 का था और एक ही ऑपोज में था। एक ऑपोज में था तो उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट कटौती की मांग की थी। मित्रों, दिसंबर 2024 के बाद इस साल फेड ब्याज दरों में पहली कटौती की है। फेडरल रिजर्व अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया है कि लेबर मार्केट के कमजोर आंकड़ों के कारण इस साल हम 2 बार ब्याज दरों में कटौती करेंगे। हालांकि गोल्ड सिल्वर बाजार को
फेड रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद थी, लेकिन इसी समय उम्मीद से कम ब्याज दर में कटौती के कारण गोल्ड सिल्वर में भारी बिकवाली हुई। 17 सितंबर के बाद गोल्ड सिल्वर में भारी बिकवाली हुई और तेजी से भाव गिर गए। लेकिन दूसरी ओर तेजी वाले ऑपरेटरों ने कम कीमतों में जमकर खरीदारी की, जिससे गोल्ड सिल्वर की कीमतों में फिर से तेजी आई। दुनिया में अभी भी काफी अनिश्चितता का माहौल है। रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध, इजराइल गाजा का युद्ध, साथ साथ ट्रंप के टैरिफ का बहुत बड़ा भय है, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। अमेरिकी डॉलर पर भरोसा नहीं रहा है, इसीलिए सेंट्रल बैंक मौजूदा ऊंची कीमतों पर भी गोल्ड और सिल्वर को खरीद रहे हैं। सेंट्रल बैंक खरीद रहा है। इन हालातों के देखते हुए बाजार को उम्मीद है कि 2025 के अंत तक, ये साल के अंत तक गोल्ड $4000 तक पहुंच जाएगा। ये उनकी उम्मीदें है। अमेरिका को अभी भी चीन, भारत, ताइवान, कनाडा, मेक्सिको के साथ ट्रेड डील करना बाकी है, जिस पर बातचीत जारी है और ट्रंप रोज कोई न कोई नई घोषणा करते हैं और बवाल खड़े कर देते हैं, जिसका असर दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। मोदी को दोस्त भी बताते हैं और टैरिफ भी डालते हैं और चाबहार एयरपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं। ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ट्रेड डील अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रेड वॉर जो हो रहा है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लंबे अवधि के लिए वो नुकसान पहुंचा रहा है और आने वाले दिनों में जारी होने वाले आंकड़े जो आएंगे उसके ऊपर असर दिखाई देगी। मित्रों, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है गोल्ड सिल्वर मार्केट के लिए। तो स्विस कस्टम डेटा, स्विट्जरलैंड के कस्टम का डेटा आया है। तो उसके अनुसार गोल्ड बार पर लगाए गए टैरिफ के कारण अगस्त महीने में यूएस अमेरिका को स्विट्जरलैंड के सोने के निर्यात में उल्लेखनीय कमी आई है। कस्टम डेटा पर गौर करते हुए जुलाई के मुकाबले में अगस्त में स्विट्जरलैंड से शिपमेंट 99% घटा है, यानी गिरा है, 99% घटा है और सिर्फ 0.3 टन रह गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका ने स्विट्जरलैंड से गोल्ड बार पर 39% का आयात टैरिफ लगाया है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने उसके बाद सोशल मीडिया पर घोषणा भी कर दी कि हम सोने पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन मित्रों, ये स्विस कस्टम के जो डेटा आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। अगस्त में अमेरिका को कुल स्विट्जरलैंड से जो निर्यात हुआ है वो पिछले महीने की तुलना में 22% कम है, जबकि चीन को स्विस सोने की शिपमेंट में 3 गुना बढ़ गया है और 2024 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर एक्सपोर्ट हुआ है। तो चीन ज्यादा खरीदार रहा है। स्विस डेटा के अनुसार देखा जाए तो अगस्त में चीन को सोने का निर्यात 35 टन था। अगस्त में स्विट्जरलैंड का कुल सोने का निर्यात भी 19% घटकर 105% रह गया है। क्योंकि ऊंचे दाम है, इसीलिए स्विट्जरलैंड का जो गोल्ड का जो निर्यात है वो भी 19% गिरा है। हालांकि निवेशकों को मौजूदा कीमतों पर सोने चांदी में नया निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, निवेशकों को मौजूदा कीमतों में सोने चांदी में निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि कीमतें काफी ऊंची है। गोल्ड और सिल्वर में अब सट्टा की यह तेजी का तूफान चल रहा है। अगर अगले हफ्ते दो तरफा उतार चढ़ाव देखने को मिले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। गोल्ड और सिल्वर में एक साल में 42% से अधिक का रिटर्न मिला है। इसीलिए निवेशक और जो तेजी वाले हैं, बुल ऑपरेटर है, वो मुनाफा वसूली भी करने आएंगे। हर ऊंची कीमत पर वो मुनाफा वसूली करेंगे। ये भी सतर्क रहने की आवश्यकता है।
मित्रों, अगले हफ्ते गोल्ड $3,600 और $3,700 के दायरे में रहेगा। टेक्निकली गोल्ड को $3,600 का एक सपोर्ट लेवल बना है। अगर यह $3,600 का सपोर्ट लेवल टूटता है तो नीचे में $3,575 तक नीचे जा सकता है और ऊपर में $3,700 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। पिछले हफ्ते भी $3,700 के ऊपर गया और वहां से मुनाफा वसूली से गिरकर रहा। मित्रों, भारत में दिवाली और नवरात्रि का त्योहार आ रहा है। सोने और चांदी की कीमतें काफी ऊंची है, जिससे खरीदार वर्ग है वो घबरा गया है। इस साल सोने चांदी में टोकन रुपी यानी सांकेतिक खरीदारी का माहौल रहेगा या फिर गहने खरीदने वाले जो रहे हैं गहने खरीदना, वो कम कैरेट वाले गहने खरीदेंगे। ये चलन अभी से शुरू हो चुका है क्योंकि इतने सारे ऊंचे दाम है तो क्या खरीदेंगे। 10 तोला लेने आएगा वो 5 तोला लेके चला जाएगा, इतना सारा भाव बढ़ गया है। तो इसीलिए भारत में दिवाली और नवरात्रि का जो त्योहार है वो गोल्ड सिल्वर मार्केट या ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के लिए फीका रहेगा, क्योंकि दाम बहुत बढ़ चुके हैं, वर्णकल्पीय दाम बढ़ चुके हैं। तो मित्रों, डॉलर के सामने रुपया भी टूटा है, इसीलिए भारत में सोने चांदी के दाम काफी ज्यादा ऊंचे रहे हैं। भारतीय करेंसी में सोने का दाम अगले हफ्ते 1,15,000 से लेकर 1,10,000 के बीच में रहने की उम्मीद है और चांदी के दाम भी 1,32,000 से लेकर 1,25,000 की रेंज में रहने की उम्मीद लग रही है। मित्रों, ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ मित्रों, अगले हफ्ते मिलेंगे नई जानकारी लेके। गोल्ड सिल्वर में काफी सारा न्यूज एनालिसिस लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।